हाँ जी, हेलो गुरप्रीत, यश, दीपक, असीता, अजय। के- हेलो असीता, विजेता, राहुल। के हेलो एवरीवन। टॉपिक का नाम है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, बट दैट इज नॉट बिग डील। गीत, ठीक है, वो इंग्लिश वाला पार्ट है। दो तीन क्वेश्चन देख के, सो व्हाट आई टेक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग टुडे। गुड इवनिंग गीत। कटिंग ऑफ क्यूब, ठीक है। हेलो सुरेंद्र। तो वी हैव थ्री टॉपिक हेयर। अभी हमारा रीजनिंग, लाइक कल से मैं क्वांट स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वांट, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, फ्रॉम टुमारो आई एम स्टार्टिंग द क्वांट। और वो काफी इंपॉर्टेंट है। सुविधा, वैशाली, राघव, ज्योति, राहुल, वर्षा, शालिनी। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अवर क्वांट पार्ट। हाँ, कल नहीं, हाँ। ओके कुणाल, टुमारो लाइक मंडे वी डोंट हैव एनी क्लास। ट्यूसडे आई विल स्टार्ट क्वांट। 8 अक्टूबर आई स्टार्ट क्वांट। मतलब टुमारो, मतलब नेक्स्ट वर्किंग 4 आवर क्लास, मतलब कल मेरा ऑलरेडी 3 क्लास है वहाँ इंस्टीट्यूट में। तो 8 अक्टूबर, ठीक है, वी स्टार्ट क्वांट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब जिस जिस लोग को, जिस जिस को मन में ये शंका है कि क्वांट हमें नहीं समझ में आता, हमें नहीं है, जस्ट अटेंड दैट क्वांट क्लासेस। क्वांट विल बी योर फेवरेट। क्वांट आपका फेवरेट होगा, ठीक है। सिर्फ मैथ में एक ही प्रॉब्लम होती है, इंटरेस्ट। मैथ डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्ट की कमी है, उसीलिए डिफिकल्ट लगता है। तो वो इंटरेस्ट के लिए हम हेयर, ठीक है। मैथ को स्टेप बाय स्टेप मैंने कराना है। अब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मेरी दो ही टेक्निक है। पहले मैंने आपको बेसिक बताना है ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ, फिर मैंने बतानी है शॉर्ट ट्रिक। बीच वाले काम से हमें कोई मतलब नहीं है। जनरली क्या होता है, कोचिंग में सिर्फ शॉर्ट ट्रिक या ये वाला पार्ट कराया जाता है। बट कुछ स्टूडेंट बेसिक में कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं क्विकली बेसिक ब्रीफ करके आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्वांट में। ओके। नंबर सिस्टम, सुविधा, आई विल स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। पहले मैं 4 बेसिक टॉपिक लूंगा, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज। इस 4 टॉपिक के बिना, मतलब दो तीन तो जरूर लूंगा, नंबर सिस्टम, परसेंटेज तो जरूर लूंगा। सो दैट, नितिन पूछ रहे क्वांट में क्या आता है। क्वांट में बहुत कुछ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, डिस्काउंट। क्लॉक एंड कैलेंडर में थोड़ा सा ये है कि कुछ लोग क्लॉक और कैलेंडर को रीजनिंग में ले लेते हैं। कराने तो मैंने सब टॉपिक है। शालिनी पूछ रहे क्वेश्चंस आस्क, देखो मैं बताता हूँ, 4 एरिया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, जीएमए। टोटल क्वेश्चन अराउंड 45 के आसपास, 42, 45, 46। देखो 17-18 क्वेश्चन यहाँ से, 17-18 क्वेश्चन यहाँ से, डीआई से 3 से 4 क्वेश्चन, जीएमए से 2 से 3 क्वेश्चन। रीजनिंग अभी हमारा हुआ नहीं, रीजनिंग में काफी टॉपिक है, वो अभी भी करेंगे बीच में। लेकिन बीच में एक बार क्वांट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग बीच बीच में टॉपिक लूंगा, जब पता चला कि क्वांट पढ़ पढ़ के बोर हो गए, बीच में एक रीजनिंग टॉपिक ले लूंगा ताकि इंटरेस्ट बना रहे। यस, मजा बिल्कुल आएगा। एवरी ईयर फ्रॉम दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट हमने सीसेट क्वालिफाई करना है, सीधी सी बात है, और सीसेट क्वालिफाई होगा हमारा 90 आर के कोर्स से। ओके गाइस, नाउ हियर 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ इस पे। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इंग्लिश से रिलेटेड है। और मतलब इस तरह के क्वेश्चन कभी सी सेट में पूछे नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरेज की होता क्या है। फिर मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक बताऊंगा, क्यूब टॉपिक। टुडे आई विल डिस्कस क्यूब टॉपिक आफ्टर दिस क्वेश्चंस। अब क्या है कि इनको अरेंज करना है। पहला है की, फिर है डोर, फिर है लॉक, फिर है रूम, फिर है स्विच ऑन, ठीक है। दिस 5 वर्ड यू हैव टू अरेंज इन सीक्वेंस। पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा। तो गाइस टेक योर टाइम। स्विच ऑन मतलब स्विच ऑन फॉर द स्विच के लिए, लाइट, फैन, उसके लिए है ये। और अदर इलेक्ट्रिक आइटम्स जो कि रूम के अंदर है। पहले हमने की लगाई, लॉक खोला, फिर हमने डोर खोला, फिर हम रूम में एंटर हुए, फिर हमने स्विच ऑन किया। की लगाई, लॉक खोला, डोर खोला, रूम में अंदर गए, स्विच ऑन। ठीक है जी, 1 3 2 4 5। ओके। हाँ प्रतीक, इसमें क्या करना है कि सीक्वेंस, अरेंज द वर्ड, अरेंज दिस वर्ड इन ए सीक्वेंस, की पहले क्या होगा फिर क्या होगा। आपके पास रूम की चाबी है, तो आपने की लगाई लॉक में, फिर डोर खोला,
फिर रूम के अंदर एंटर किया, फिर स्विच ऑन की लाइट्स फैन। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस अरेंजमेंट टॉपिक, यस। ओके, तीन क्वेश्चन ले रहा हूँ गिनती के, फिर मैं क्यूब टॉपिक पढ़ाऊंगा। क्यूब टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर्स, ठीक है जी। फोर, पहले लेटर, लेटर मिलके बनाता है वर्ड, वर्ड मिलके बनाता है सेंटेंस, सेंटेंस मिलके बनाते हैं पैराग्राफ। 4 1 3 2। हेलो पीयूष, इजी है। मतलब ये टॉपिक तो क्या बताऊं मैं, मतलब जो आता है आता है, नहीं आता नहीं आता, पढ़ाने लायक कुछ है नहीं इसमें। तो मैं क्यूब टॉपिक आज आपको बताऊंगा, ज्योति एंड ऑल। मैं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ, क्यूब टॉपिक। जस्ट वेट, आई टेक वन मोर क्वेश्चन, फिर मैं क्यूब टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, तब तक सब लोग जुड़ भी चुके होंगे। अब इसको भी बता दो, फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री, तो क्या क्या बनेगा। देखो 2 4 4 2 में कंफ्यूजन है, कुछ बोल रहा है 4 2 5 2 4 5। अब मेंबर तो पहले आया, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद फैमिली बनी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद डिपेंड करता है कि लोकेलिटी की डेफिनेशन ना क्लियर नहीं है। लोकेलिटी किसको बोल रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर बोल दिया मान लो लोकेलिटी, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, वो भी क्लियर नहीं है। तो इसमें जो बोल रहे हैं 3 1 4 2 5, या आप लिख रहे हो 3 1 2 4 5, दोनों मेरे हिसाब से करेक्ट है। क्योंकि लोकेलिटी और कम्युनिटी थोड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। क्योंकि लोकेलिटी, आप किस लोकेलिटी की बात कर रहे हो, और कम्युनिटी मतलब कितना एरिया ले रहे हो। अमृता कह रही है बट वो कम्युनिटी को मिला के बनेगी लोकेलिटी। देखो, हिंदी में अगर देखोगे, कम्युनिटी का मतलब है समुदाय, लोकेलिटी का मतलब है स्थान, ठीक है। यस, लोकेलिटी इज मोर अबाउट दैट एरिया, बिल्कुल स्पेसिफिक एरिया। बट वो स्पेसिफिक एरिया इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। अमृता, ये भी सब्जेक्टिव है स्पेसिफिक एरिया, लोकेलिटी वाला। अब जैसे लाइक जहां मैं रहता हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर, वहां पे ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब वो ब्लॉक्स को लोकेलिटी मानोगे या पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर को लोकेलिटी मानोगे। आ, वो जीपीएस वाली तो लोकेशन होती है प्रतीक, वो लोकेशन मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बोलते हैं उसको। लोकेलिटी वर्ड जो है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। ओके, मोहल्ला, यस मोहल्ला कह सकते हैं, प्रतीक कह रहा है मोहल्ला, ठीक है। यस, आंसर की पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अमृता, आंसर की पे बिल्कुल डिपेंड करेगा, ठीक है। बट मैं क्या कहता हूँ कि ये दोनों ही आंसर मेरे अकॉर्डिंग यूपीएससी को करेक्ट कंसीडर करने चाहिए। दिस ऑल्सो, क्योंकि कंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं, मेंबर में कंफ्यूजन नहीं, फैमिली में कंफ्यूजन नहीं, लोकेलिटी एंड कम्युनिटी थोड़ा सब्जेक्टिव है। ओके फाइन, बट ये मेरा एरिया है ही नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश वाला पार्ट है। कैन फाइंड लोकेलिटी, विद इन लोकेलिटी वी कैन फाइंड कम्युनिटी, बट लोकेलिटी कैन नॉट बी फाइंड इन कम्युनिटी। दीपक कह रहा है बट वो कम्युनिटी जो है वो भी तो डिफरेंट कम्युनिटी। मतलब 3 1 2 4 5 बेटर आंसर है। नहीं, आई डोंट थिंक सो सुरेंद्र, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है यूपीएससी का क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। ये मैं बस ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, अरेंजमेंट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ठीक है। तो व्हाट आई फील कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव है लोकेलिटी एंड कम्युनिटी, अदरवाइज मेंबर, फैमिली, कंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, वी स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है उन्होंने, मतलब अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन लाइक दे अवॉइड, क्योंकि बाकी अच्छे टॉपिक है। क्यूब टॉपिक से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। ओके गाइस, आई टेक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूब। क्यूब में 3 पार्ट है। वन इज कटिंग ऑफ क्यूब,
Second is coloring of cube. Third one is problem based on dice. Today I cover this topic. आज मैं कराऊंगा कटिंग ऑफ क्यूब आपको, ठीक है? मतलब रीजनिंग बोल लो या कुछ भी बोलो, कटिंग ऑफ क्यूब वी स्टार्ट। पहले क्यूब की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यूब जो होता है दैट इज 3 डायमेंशन फिगर। क्यूब इज 3 डायमेंशन फिगर। अब डायमेंशन क्या क्या किस किस को बोलते हैं? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी, हाइट भी, तीनों एक्सिस यूज है, एक्स वाई जेड। वी हैव ऑल 3 एक्सिस हियर, एक्स वाई जेड। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, कॉर्नर, वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। एक पीछे की तरफ यहाँ होगा वर्टेक्स। आप जिस रूम में हो उसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हो, रूम मतलब क्यूबॉइड शेप होता है, लेकिन क्यूब मान लो हर रूम में 8 कॉर्नर होते हैं, 8 वर्टिसेस, 8 कॉर्नर, एंड दिस क्यूब इज आल्सो हैविंग 8 वर्टिसेस, 1 2 3 4 4 पीछे की तरफ। तो यू कैन नोट डाउन एवरी क्यूब is having 8 vertices, or you can say 8 vertexes. तो हर क्यूब में 8 कॉर्नर है, 8 वर्टिसेस है। नेक्स्ट इज सेकंड प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एज। ये सब एज कहलाते हैं, ई डी जी, एज, एज। कैन एनीवन टेल मी इन ए क्यूब हाउ मेनी टोटल एजेस वी हैव? ज्योति 12, कुणाल 12, गुरप्रीत 12, शालिनी 12, प्रतीक 12, मृदुल कह रहा 13, 13 तो नहीं होंगे, 12 होंगे। 4 इन फ्रंट, यस, 4 फ्रंट में, 4 साइडों में, 5 6 7 8, 4 पीछे। सो यू कैन नोट डाउन every cube is having 12 edges. ठीक है, 12 एजेस। उसके बाद ये तीसरी चीज होती है फेस। ये फेस है जिसको मैंने ब्लू कलर किया, फेस, टॉप फेस, फ्रंट फेस, राइट फेस, बॉटम फेस, इसको बोलते हैं फेस। सो कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी टोटल फेसेस? सुरेंद्र 6, गुरप्रीत, संजय, ज्योति, वर्षा, शालिनी, मर्दुल, यश, सबने 6। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज every cube is having 6 faces। ठीक है, 8 vertices, 12 edges, 6 faces। समीता, सादिक, अभी मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, सादिक, ठीक है, थोड़ा सा लेट समझ लो, 1 मिनट उससे पहले दूसरा टॉपिक किया था जो अलग था। तो सादिक, समीता, जो भी जुड़ रहे हैं, अभी कह रहा हूँ कि मैं बढ़िया सा टॉपिक ले रहा हूँ, क्यूब, कटिंग ऑफ क्यूब। 3 प्रॉपर्टी है, एवरी क्यूब इज हैविंग 8 वर्टिसेस, 12 एजेस, 6 फेसेस। अब हम स्टार्ट करते हैं कटिंग ऑफ क्यूब से। ठीक है जी, कटिंग ऑफ क्यूब। हेलो समीता। कटिंग ऑफ क्यूब में क्या देता है वो? नंबर ऑफ कट देगा, विलास नंबर ऑफ पीसेस। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कट, पहले कट क्लियर कर दूं, कट से मेरा मतलब क्या है ताकि कंफ्यूज ना हो इस टॉपिक में। कट हैज टू बी स्ट्रेट। जैसे हमने यहाँ पे एक कट लगाया, आप डायगोनल कट नहीं लगा सकते। अमृता, आपके पास एक केक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का, क्यूब शेप का, आपने उस पर कट लगाने हैं, उसके पीसेस करने हैं। जैसे आपने एक कट लगाया है ऐसे, वो कट पूरा होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए, आधा कट नहीं, पूरा कट होगा वो पूरे केक में। उससे कितने पीसेस बन रहे हैं? जैसे ये एक कट लगाया, 2 पीसेस बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ कट दिए होंगे, नंबर ऑफ पीसेस वो पूछेगा। सो दिस इज द टॉपिक वेयर नंबर ऑफ कट गिवन, नंबर ऑफ पीसेस आ सकते। हाँ सादिक, ये मैंने वहां पे भी बताया था, बट वहां पे मैंने पीसेस टू कट नहीं बताया था। आज मैं पूरा टॉपिक ले रहा हूँ। हाँ सुरेंद्र, मैं बताता हूँ कि डायगोनल हो सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली आपको बोलेगा फिर एग्जामिनर, वी मेड डायगोनल कट, तो वो क्वेश्चन डिफरेंट हो गए। जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्ट्रेट कट के लिए। अब वो डायगोनल कट होगा तो दीज आर डिफरेंट क्वेश्चन, वो मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर चाहोगे तो वी विल डिस्कस, लेकिन वो कभी पूछे नहीं है आज तक, मतलब रीजनिंग में यही पूछता है।
वेयर वी हैव स्ट्रेट कट। डायगोनल कट वो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, वहां पे कोई पैटर्न नहीं बनेगा, वहां हमने कट लगा के देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमारे पास पैटर्न है, हमारे पास सीधा सीधा आंसर आता है कम टाइम में। ठीक है जी, कटिंग ऑफ क्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कट दिए होंगे, नंबर ऑफ पीसेस पूछेगा। ठीक है, कट मैंने क्लियर कर दिया, स्ट्रेट कट थ्रू आउट द क्यूब। अब बता भी देता हूँ अमृता एंड अदर क्या चाह रहा हूँ मैं इस टॉपिक में। लाइक एक्चुअली एग्जामिनर कहेगा कि जी मैंने एक कट लगाया कोई से भी एक्सिस पे एक्स वाई जेड पे, तो यू टेल मी अगर मैंने एक कट लगाया कितने पीसेस बन रहे हैं? 2। So if I put one cut, I get 2 pieces. Yes, Nitin. Yes, Raghav. Yes, everyone. ठीक है जी, एक कट से 24 टोटली। 24 कहाँ से आ गया? एक कट लगाया, पीसेस 2 ही बनेंगे। प्रतीक कहाँ से 24 आ गया? नो नेक्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक एक्सिस यूज किया, उसमें मैंने एक कट लगाया, 2 पीस बने। ठीक है, आई यूज द सेम एक्सिस, 1 कट गिव 2 पीसेस। टेल मी 2 कट विल गिव हाउ मेनी पीसेस? अगर मैं 2 कट लगाऊंगा कितने पीसेस मिलेंगे? संजय, सादिक, अमृता, सुरेंद्र, शालिनी ने 3 बोला है, बाकी सब 4 बोल रहे हैं। गुरप्रीत भी 3 बोल रहा है, कुणाल भी 3 बोल रहा है, आसिता सब 4 बोल रहे हैं। जिसने 3 बोला है वो ठीक है, 4 वाले रॉन्ग है, क्योंकि 4 वालों ने एक स्टेटमेंट मिस कर दी। मैंने बोला आई यूज द सेम एक्सिस। एक्सिस का फंडा बड़ा क्लियर है, अगर उसी एक्सिस पे आप 2 कट लगाते हो, लाइक कट नंबर 1, कट नंबर 2, तो हाउ मेनी पीसेस वी गेट हियर? 1 2 3। एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एक्सिस पे एक कट 2 पीसेस, अगर सेम एक्सिस पे 2 कट लगाओगे 3 पीसेस। So since we are using the same axis, 1 cut give 2 pieces, 2 cut give 3 pieces. Next time अगर आप 3 कट लगाओगे you get 4 pieces. अगर उसी एक्सिस पे 4 कट लगाओगे 5 pieces. पैटर्न दूंगा क्योंकि पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिस क्या होते हैं? एक्सिस क्या होते हैं? ये एक रूम है, इसकी 4 दीवारें हैं, 1 2 3 4। ये इसकी रूफ है, ये उसका फ्लोर है। अब ये वाली दीवार, ठीक है, और ये वाली दीवार जो इस तरफ है पीछे, इनका एक्सिस सेम है। पैरेलल दीवार, जो जो पैरेलल दीवार होती है उनका एक्सिस सेम होता है। एक तो एक्सिस ये हो गया, ये वाला एक्सिस। आप सुरेंद्र एक चीज बोल रहा हूँ, जिस रूम में आप बैठे हो ना, आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली दीवार को ऑब्जर्व करो। हर कोई जिस रूम में आप बैठे हो, वो अगर क्यूबॉइड शेप है, हट में ना बैठे हो, कहीं और ना बैठे हो, रूम में बैठे हो, तो आपके लेफ्ट और राइट साइड वाली दीवार है ना, जो आप उसका एक्सिस नोट करो, वो दीवार इस एक्सिस के अलोंग है, मेरा हाथ जैसे ऐसे, ये एक्सिस। फिर आप ऑब्जर्व करो आपके सामने और पीछे वाली दीवार जो है, जो आपके अपोजिट है और जो बैक साइड है, वो ये हो गया मेरे सामने, ये इसका एक्सिस ये होता है, ये दूसरा एक्सिस। फिर आपने ऑब्जर्व करना रूफ एंड फ्लोर दोनों पैरेलल है, रूफ और फ्लोर का एक्सिस ये हो गया आपका तीसरा एक्सिस। तो ये जो दीवारें होती हैं एक्सिस के अलोंग बनती है। अब हमने ये पहला एक्सिस यूज किया, ऐसे कट लगाया 1 2। फेस अलग चीज है, एक्सिस थोड़ा अलग चीज है, मतलब अपोजिट फेसिस का एक्सिस सेम होता है। अगर मेरे पास कोई बॉक्स है तो इफ आई विल शो यू हियर। ओके सर, बुक से बता देता हूँ। ठीक है, ये बुक एक क्यूब है, क्यूबॉइड है। ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ कट लगाया ऐसे, ये एक्सिस हो गया, एक कट 2 पीसेस, 2 कट लगाऊंगा तो 3 पीसेस, अगर 3 कट लगाऊंगा तो 4 पीसेस। ये एक्सिस हो गया एक। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे कट लगाऊंगा दूसरा एक्सिस हो जाएगा, अगर मैं यहाँ कट लगाऊंगा तीसरा एक्सिस हो जाएगा। अब ये समझ लो, ये कट लगाया 1 2 पीसेस मिल रहे हैं, तो ये एक्सिस हो गया हमारा। ठीक है, दिस इज अवर एक्सिस, मैंने ये कट लगाया ऐसे 2 पीसेस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे, ये एक्सिस सेम है इसका, अगर हम नाइफ को ऐसे रखते हैं, जैसे पनीर आपने रखा, पनीर को ऐसे काट रहे हो आप, वो सेम एक्सिस के अलोंग काट रहे हो आप। अगर आपने नाइफ चेंज कर लिया, ऐसे कर दिया, आपने एक्सिस बदल दिया, अब बीच से पनीर को काटा तो एक्सिस चेंज कर दिया, तो ये सेम एक्सिस है अपना। ऐसे काट रहे हैं हम पनीर को रख के, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काटते हो ना आप, सेम एक्सिस के अलोंग काटते हो। ये आपका केक है, आप कट ऐसे लगा रहे हो 1 2 3 4 5, आप सेम एक्सिस के अलोंग काटते हो। तो अब क्या होता है, 1 एक्सिस पे 1 कट गिव 2 पीसेस, 2 कट गिव 3 पीसेस, 3 कट गिव 4 पीसेस, 4 कट गिव 5 पीसेस। क्या सीधा पैटर्न है। ठीक है, अगर आप एक एक्सिस पे n कट लगाते हो
तो n+1 पीसेस बनेंगे सीधे सीधे, n कट गई विल n+1 पीसेस। तो अगर मैं पूछूंगा अगर एक एक्सिस पे हमने 10 कट लगाए कितने पीसेस बनेंगे? 11। टेल मी इफ आई पुट 100 कट, हाउ मेनी पीसेस वी गेट? 100 कट विल गिव हाउ मेनी पीसेस? 101। ठीक है, सीधा सा फंडा है, एक एक्सिस पे n कट गिव n+1 पीसेस। अब नेक्स्ट आता है, हमने दो एक्सिस यूज किए, मैं बता देता हूँ कैसे। नंबर ऑफ कट मैं लगा रहा हूँ 1+1, दिस इज कट नंबर 1, दिस इज कट नंबर 2। आपने ये पनीर लिया, पनीर पे एक कट तो ऐसे लगा दिया, दूसरा कट ऐसे लगा दिया, ये दूसरा एक्सिस हो गया आपका, फर्स्ट एक्सिस सेकंड एक्सिस। तो अब कितने पीसेस बन रहे हैं? 4। कैसे? ये 1 2 3 4। अब दो डिफरेंट एक्सिस यूज करने की वजह से 1+1 कट के 4 पीसेस। अब नेक्स्ट टाइम आपने किया 1+2 कट, अब मैंने एक एक्सिस पे 2 कट, दूसरे एक्सिस पे 1 कट। तो वी विल सी व्हाट विल हैपन इफ वी पुट 2+1 कट, हाउ मेनी पीसेस वी गेट? दिस इज कट नंबर 1, दिस इज कट नंबर 2, ये कट नंबर 1, ये कट नंबर 2, दिस इज कट नंबर 3। कैन यू सी देयर आर 2 लेयर, एक पीछे वाली एक आगे वाली लेयर, 2 लेयर है, पीछे वाली लेयर में 3 पीस 1 2 3, इसी तरह 3 आगे वाली 4 5 6। ओके एवरीवन, अगर मैं 1+2 कट लगा रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ कट 3 लग रहे हैं, पीसेस बन रहे हैं 3 पीछे वाली लेयर में 3 आगे वाली लेयर में, नंबर ऑफ पीसेस हो गए 6। अब आपने करना है 1+3 कट। सुरेंद्र सर जब तक कट लगाते हैं क्यों वही? एक मिनट, हाँ टोटल कट उसी क्यूब पे है, मतलब सेम क्यूब पे। देखो कट नंबर 1, कट नंबर 2, कट नंबर 3, दिस इज कट नंबर 1 2 3, दिस इज कट नंबर 4। वी गेट 2 लेयर, पीछे वाली लेयर में 1 2 3 4, आगे वाली लेयर में भी 4 5 6 7 8, तो ये हो गए 8। 1+1 कट गिव 4 पीसेस, 1+2 कट गिव 6 पीसेस, 1+3 कट 8 पीसेस। अब एक और बता दूं, तीनों एक्सेस यूज करने हैं, 1 कट ऑन एक्स, 1 कट ऑन वाई, 1 कट ऑन जेड। समझा देता हूं, आपने क्या करना है, आपने पनीर पीस लेना ही है, आपने पहला कट ऐसे लगाना है, दूसरा कट नाइफ ऐसे रखना है, तीसरा कट आपने बीच से काटना है ऐसे, ये बीच से आपने काट दिया। ठीक है, आपने एक पनीर पीस लिया, ऐसे कट मारा, फिर ऐसे कट मारा, फिर बीच से कट मारा। मैं बता देता हूँ 3 एक्सिस कैसे लगेंगे। देखो मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ, ये तो 1 एक्सिस रेड वाला, ठीक है, ये दूसरे वाला येलो, ये दूसरा एक्सिस, तीसरे वाला ब्लू, ये तीसरा एक्सिस आपका, फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस, बीच से पनीर पीस लेना, उस पर नाइफ ऐसे मारना, पहला कट, दूसरा कट, और फिर बीच से काटते जाना ऐसे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि आर यू एबल टू यूज, 2 लेयर है यहाँ पे, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाली लेयर में 4 पीस, 1 2 3 4, ऊपर वाली लेयर हटा दो, नीचे वाले में भी एग्जैक्टली 4 है। अमृता मैं कह रहा हूं कि हमने एक पनीर का पीस लिया, उस पर हमने क्या किया, हमने पहला कट ऐसे लगाया 1, दूसरा कट ऐसे लगाया ऐसे, तीसरा कट ऐसे बीच में लगाया 1 2 3। ठीक है, ऐसे इसमें देखो रेड वाला तो पहला कट है, रेड वाले से, येलो वाला दूसरा एक्सिस है, ब्लू वाला तीसरा एक्सिस है। ठीक है, अब पीसेस गिनने हैं, ऊपर वाली लेयर में 4 है, ऊपर वाली लेयर हटा दो, नीचे वाली में भी 4 है, तो टोटल हो जाएंगे 8, 4 ऊपर 4 नीचे, प्रतीक 8 होंगे, 16 नहीं होंगे। मैं दोबारा से बताता हूं, ये क्यूब लेना आपने बड़ा सारा, इसमें कट लगाने हैं ऐसे, एक रेड कलर का, ये इस एक्सिस पे, ये येलो हो गया, चलो कोई ना। ठीक है, ये हो गया दूसरा एक्सिस, ये हो गया तीसरा एक्सिस, एक ऊपर ले रहा है एक नीचे ले रहा है, 4 डायमेंशन तो होती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो गए 1 2 3 4, ऊपर वाली लेयर में 4, नीचे वाली लेयर में 4,
4 + 4 8, 4 ऊपर वाली लेयर में, 4 नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर हटाऊंगे सिमिलरली नीचे वाली लेयर में भी 4 मिलेंगे, 8 मिलेंगे। ठीक है, अब मैं रिपीट करता हूं, मैं आपको पैटर्न दूंगा, पैटर्न पे ध्यान देना। कट 2 पीसेस, सिंपल सा पैटर्न है। अब हमने 1 + 1 कट किया था तो हमें 4 पीसेस मिले थे। जब हम 1 + 2 कट करते हैं हमें 6 पीसेस मिलते हैं। जब हम 1 + 3 कट कर रहे हैं हमें 8 पीसेस मिल रहे हैं। जब हमने 1 + 1 + 1 कट किया तब भी 8 पीसेस मिल रहे हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर बोलेगा 4 + 5 + 6 कट लगाने हैं, कंफ्यूज कर जाएंगे, वी विल नॉट एबल टू सॉल्व। अब मैं सीधा सीधा पैटर्न दे रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर आएंगे हमारे। ठीक है, नंबर ऑफ कट गिवन, नंबर ऑफ पीसेस आस्क। ठीक है, 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सिंपल सा रूल मैंने बताया था, एक एक्सिस पे जब हम एन कट लगाते हैं वी गेट n+1 पीसेस। जब एन कट होते हैं तो n+1 पीसेस बनते हैं। इस क्वेश्चन पे मत ध्यान दो, ये पैटर्न पे ध्यान दो। ठीक है जी, यू हैव टू कंसंट्रेट हियर। अब मैंने एक्स एक्सिस पे एन कट लगाए तो वो देगा मुझे n+1 पीसेस। ऑन वन एक्सिस एन कट गिव n+1 पीसेस। ऑन द सेम एक्सिस, नहीं ऑन वाई एक्सिस, अब दूसरे एक्सिस पे मैंने एम कट लगाए, वो देगा मुझे m+1 पीसेस। ये चीज ध्यान रखो, कट 2 पीसेस वी ऑलवेज ऐड 1, ये रूल है। जब नंबर ऑफ कट दिए, नंबर ऑफ पीसेस पूछ रहा है, एक एक्सिस पे जितने भी कट होते हैं उसे एक एक्स्ट्रा पीस बनेगा। 4 कट 5 पीस देगा, 5 कट 6 पीस देगा, 10 कट 11 पीसेस देगा। अगर हमने पी कट लगाई जेड एक्सिस पे, यहाँ पे मैंने पी बार कट मारा है तो मेरे को मिलेंगे p+1 पीसेस। सो आई रिपीट, एन कट गिव n+1 पीसेस, m cut give m+1 pieces, p cut give p+1 pieces. Now the rule here, number of cut we always add, number of cut आपने करने हैं add, n plus m plus p, और number of pieces आपने करने हैं multiply, n+1 into m+1 into p+1। हाँ, कट ऑन एनी एक्सिस मतलब, रुको लेट मी कंप्लीट। ठीक है, मेरे को ना 15-20 मिनट पढ़ाने दो, फिर आप अपने डाउट पूछना। सो लेट मी कंप्लीट। यस, n cut n+1 pieces, m cut m+1 pieces, p cut p+1 pieces, number of cut you have to add, number of pieces you have to multiply। बस ये याद रखना, आपका आधा काम खत्म। देखो जैसे वी विल क्रॉस चेक कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। अब ये 1 कट है, 1 कट दिया, क्या कट से पीसेस में आपने एक ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो दिस 1 कट विल गिव यू 1 + 1 पीसेस, दिस 1 कट आल्सो गिव यू 1 + 1 पीसेस, मल्टीप्लाई 2 × 2 4, आ गया 4, सही। अब यहीं पे 1 cut will give you 1 + 1 pieces, 2 cut give you 2 + 1 pieces, multiply 2 × 3 6, आ गया 6। This 1 cut give 1 + 1 pieces, 3 cut give 3 + 1 pieces, multiply 2 × 4 8। तो क्या कह सकते हैं कि कट से पीसेस एक ऐड करना और मल्टीप्लाई। क्या कह सकते हैं कि 1 cut give you 2 pieces, 1 cut give you 2 pieces, 1 cut give you 2 pieces, multiply 2 × 2 4, 4 × 2 8, सेम आंसर। तो आपने ध्यान रखना है, n कट गिव n+1 पीसेस, m कट गिव m+1 पीसेस, p कट गिव p+1 पीसेस, नंबर ऑफ कट यू हैव टू ऐड, नंबर ऑफ पीसेस यू हैव टू मल्टीप्लाई। अब नंबर ऑफ कट दिए हैं, नंबर ऑफ पीसेस पूछे हैं, आपने कट से पीसेस में एक एक ऐड करना और मल्टीप्लाई करना है, काउंटिंग करनी नहीं है, सीधा फॉर्मूला यूज करना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, नंबर ऑफ कट दे रहा हूँ, नंबर ऑफ पीसेस पूछूंगा। मैंने कट लगाए 2 + 1 + 1, टेल मी नंबर ऑफ पीसेस। 2 कट एक्स पे, 1 कट वाई पे, 1 कट जेड पे। 12 12 12, विजेता, विशाली, सुरेंद्र, सादिक, शालिनी, गुरप्रीत, समीता, नितिन, राघव, मृदुल, अजय। मृदुल का आंसर 13 आ रहा है, अच्छा फिर 12 आया, मतलब टाइपिंग मिस्टेक। ओके, तो राहुल, आशिता, ज्योति, यस। अब जिसने नहीं कमेंट लिखा उसको बता दूं, 2 कट गिव यू 3 पीसेस। प्रतीक, एक चीज कर रहे हो तुम गलती कर रहे हो। अमृता, मेरे को ना थोड़ा सा और समझाने दो, मैं बताता हूँ। ये बोला है एक्स एक्सिस पे 2 कट, वाई एक्सिस पे 1 कट, जेड पे 1 कट। ये जैसे ये आपकी बुक बोल रहे हैं कि जो आपने 2 कट ऐसे लगाए, एक कट ऐसे लगाया, एक कट बीच में लगाया। तो आपने पनीर पीस लिया, 2 बार तो ऐसे कट करा, एक बार नाइफ को ऐसे रखा टेढ़ा, मतलब ऐसे, और एक बार बीच से उस पनीर को काट दिया आपने। ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा याद रखना है 2 कट जो देगा 2 + 1 पीसेस देगा, 2 कट देगा 3 पीसेस। दिस 1 कट गिव यू 1 + 1 2 पीसेस, this is 1 cut give you 1 + 1 2 pieces, 3 cut 2 cut give you 3 pieces, 1 cut give you 2 pieces, 1 cut give you 2 pieces, multiply 6 × 2 12।
ठीक है अमृता, कुछ नहीं करना आपने, नंबर ऑफ कट दिए होंगे, नंबर ऑफ कट में 1 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, ये रूल है, दिस इज रूल। व्हेन नंबर ऑफ कट गिवन, आपने उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतना सब कर लोगे। नंबर ऑफ कट टू नंबर ऑफ पीसेस, नेक्स्ट टाइम नंबर ऑफ कट गिवन 2 + 2 + 1। अमृता जस्ट राइट दिस, 2 कट से कितने पीसेस, 2 कट से कितने पीसेस, 1 कट से कितने पीसेस, और मल्टीप्लाई करना है सीधा। ठीक है, विजेता, गीत, ज्योति, वैशाली, यश, सुविधा, शालिनी, राहुल, वर्षा, डॉक्टर वर्षा, प्रतीक ने अब की बार गलती नहीं की, गुड, ज्योति, असीता, देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, 2 कट एक्स एक्सिस पे लगा लो, 2 वाई पे, 1 जेड पे, 3 एक्सिस होते हैं हमारे। आपने पनीर पीस लिया, 2 बार ऐसे कट किया, 2 बार ऐसे कट किया, 1 बार बीच से ऐसे कट कर दिया लेयर बनाने के लिए। अब कुछ नहीं करना है, 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 1 कट गिव यू 2 पीसेस। आपने करना है मल्टीप्लाई, 3 × 3 9, 9 × 2 18। रूल है, नंबर ऑफ कट वी ऐड एंड नंबर ऑफ पीसेस वी मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ पीसेस वी मल्टीप्लाई, ये रूल है। और कट से पीसेस हमेशा 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of cut 2 + 2 + 2, tell me number of pieces। ठीक है जी, यस, वर्षा, शालिनी, सुविधा, अमृता, अमृता का भी आंसर आ गया आपके पास, ज्योति, सुरेंद्र, हिमांशु, वेलकम। ठीक है, जो भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं बने रहो 10 15 मिनट। ठीक है जी, 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 9 × 3 27। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, फिर बढ़िया सी चीज बताऊंगा यहाँ पे। नंबर ऑफ कट टू नंबर ऑफ पीसेस, अब आपने करना है 3 + 2 + 4, टेल मी नंबर ऑफ पीसेस। राघव ने 60, विजेता 60, सुरेंद्र, मृदुल, संजय, ज्योति, सुविधा, गीत, अजय, गुरप्रीत, यश, सादिक, वैशाली, अमृता, नितिन, सबने 60। बता दूं, 2 3 कट गिव यू 4 पीसेस, 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 4 कट गिव यू 5 पीसेस, 12 × 5 60। एक क्वेश्चन और कर लो फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा, पहला कंसेप्ट क्लियर सबको। ठीक है जी, असीता, यस, सब कुछ टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बाद में कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आना चाहिए। नंबर ऑफ कट 2 + 4 + 5, टेल मी हाउ मेनी पीसेस। ज्योति ने या तो पिछला आंसर लिखा है या गलती किया। ठीक है जी, ज्योति सही है, सादिक, प्रतीक, विशाली, शालिनी, संजय, यस, अमृता। 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 4 कट गिव यू 5 पीसेस, 5 कट गिव यू 6 पीसेस, 15 × 6 90। ठीक है जी, सब छा गए, बढ़िया, मजा आ रहा है। नंबर ऑफ कट, नंबर ऑफ पीसेस, अब एक चीज क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन दूंगा। अब मैंने नंबर ऑफ कट कर दिया फिक्स 6, 6 ही कट लगाऊंगा अलग अलग तरीके से। ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस देखने हमने, मेरे को बताते जाना, मैंने 6 के 6 कट एक ही एक्सिस पे लगाए। अमृता, मैंने पनीर लिया, 6 कट ऐसे मारे, कितने पीसेस बनेंगे। सो इफ यू पुट ऑल 6 कट ऑन वन एक्सिस, 7, क्योंकि बाकी कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, प्रतीक पूछ रहा है एक्सिस, यार आपने पनीर पीस लेना है, 6 कट एक ही, नाइफ को आपने क्या करना है, नाइफ की ओरिएंटेशन ही चेंज करनी, एक ही बताया नहीं, मतलब अगर मैं ये बोल दूं 6 के 6 कट ये आया, तो दूसरे एक्सिस पे क्या होगा, +0 +0, दूसरे एक्सिस पे तो कोई कट है ही नहीं ना, तो एक्सिस एक ही एक्सिस यूज है, 7 पीस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कट लगाए, नंबर ऑफ पीसेस हो गए 7। ओके प्रतीक, ओके नो प्रॉब्लम प्रतीक। हाँ मतलब एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि कितने एक्सेस यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 + 1, टेक योर टाइम। ठीक है, मैंने 5 का टेक एक्सेस पे, 1 दूसरे पे, मेरे को नंबर ऑफ पीसेस से मतलब है, 12 12 12 12 12 12 12 12। तो दिस इज 5 कट गिव यू 6 पीसेस, 1 कट गिव यू 2 पीसेस, 6 × 2 12। यस प्रतीक, हाँ प्रतीक ने भी आंसर लिखा हुआ है 12, फाइन। नेक्स्ट, 4 + 2, 4 कट इस पे, फिर मैंने नाइफ ऐसे किया, 2 कट ऐसे, नंबर ऑफ पीसेस काउंट करने हैं। ठीक है जी, यस, 5 × 3 15, सबको समझ में आ गया, अगर किसी को नहीं भी समझ में आया, मैं 5 + 1 वाला फंडा बताता हूँ।
देखो अगर ये पैटर्न यूज कर लोगे तो बढ़िया है, नहीं तो एक तरीका भी है मेरे पास बताने के लिए। वो क्या है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है और वेस्टेज ऑफ मनी है। अभी तो रात हो चुकी, डेयरी वगैरह बंद हो चुकी होगी, सुबह जाना डेयरी की दुकान पे पनीर का पीस लेना और उसको बोलना भैया एक क्यूबिकल शेप बना के दे, बड़े सारा पीस। फिर आपने नाइफ लेना है, नाइफ लेके क्या करना है, आपने 5 कट ऐसे लगाने हैं। दिस इज कट नंबर 1, कट नंबर 2, कट नंबर 3, कट नंबर 4, कट नंबर 5। फिर छठा कट ऐसे लगाना है इस तरफ, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, एक कट ऐसे लगाना है, ठीक है। और फिर पनीर पीस गिनते फिरना, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें 6 इसमें, ये हो गए 12। तो 5 + 1 कट गिव यू 12 पीसेस। फिर 1 वीक तक पनीर की सब्जी बनाना और दोस्तों को भी बुलाना, ठीक है जी। आई थिंक दिस इज बेटर कि 5 है तो 6, 1 है तो 2, मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है, दैट इज बेटर। नेक्स्ट, अगर आपको कट लगाने लगाओ, बट मुझे तो सीधा फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट। 3 + 3 कट, टेल मी हाउ मेनी पीसेस। ठीक है जी, 4 × 4 16। नेक्स्ट, 4 + 1 + 1, 4 कट, एक कट, एक कट, नंबर ऑफ पीसेस। दीपक ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, 4 कट 5 पीसेस, 1 कट 2 पीसेस, 1 कट 2 पीसेस, 10 × 2 20। नेक्स्ट, 3 + 2 + 1, 3 कट, 2 कट, 1 कट, टेल मी नंबर ऑफ पीसेस। सुविधा ने गलती कर दी अब की बार, यही होता है जल्दीबाजी में। 4 कट, 3 कट give you 4 pieces, 2 कट give you 3 pieces, 1 कट give you 2 pieces, 12 × 2 24। अब नेक्स्ट, ठीक है जी, सुविधा समझ में आ गया क्या गलती की है? यस, ओके। नेक्स्ट, वी मेक ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है, दो ऑब्जर्वेशन दूंगा बढ़िया सी। जब हम 6 के 6 कट एक ही एक्सिस पे लगाते हैं, हमें नंबर पीसेस मिलते हैं 7, जो कि मिनिमम पीसेस है। विद 6 कट यू विल नेवर गेट लेस देन 7 पीसेस, मिनिमम 7 पीसेस तो मिले ही मिलेंगे अगर 6 कट लगाने। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम पीसेस चाहिए सारे के सारे कट एक ही एक्सिस पे लगाने। जैसे ही हमने दूसरा एक्सिस किया, नंबर ऑफ पीसेस बढ़ गए 12 15 16। जैसे तीसरा एक्सिस यूज किया, नंबर ऑफ पीसेस फिर बढ़ गए। तो कह सकते हैं जैसे जैसे एक्सिस बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ पीसेस बढ़ रहे हैं, एक्सिस बढ़ाने से पीसेस बढ़ रहे हैं, यस। एक एक्सिस मिनिमम पीसेस, जैसे एक्सिस बढ़ाए नंबर ऑफ पीसेस बढ़ गए। अब दूसरी चीज देखो, एक एक्सिस पे 7 पीस, दो एक्सिस पे मिल रहे 12 15 16, एंड हियर दिस 16 इज मैक्सिमम। वाई? बिकॉज दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, हमने बराबर बांटा, 3 कट एक्स पे 3 कट वाई पे। इसी तरह से 3 एक्सिस पे जो है 24, ये मैक्सिमम नहीं है। 3 एक्सिस पे अगर मैक्सिमम पीसेस चाहिए तो आपने 6 कट को बराबर से बांटना है, 2 कट ऑन एक्स, 2 कट ऑन वाई, 2 कट ऑन जेड, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 9 × 3 27। तो अब क्या पॉइंट है कि दिस 27 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस विद 6 कट, 7 मिनिमम 27 मैक्सिमम। अब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं रिपीट। पहली ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे एक्सेस बढ़ाए नंबर ऑफ पीसेस बढ़ गए, सीधी सी बात है। दूसरी ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनर देगा आपको नंबर ऑफ कट, बोलेगा इतने कट से मिनिमम पीसेस कितने बनेंगे, उसके लिए आपने सारे कट एक ही एक्सिस पे डाल देने हैं, तो वहां आएगा मिनिमम पीसेस। अगर नंबर ऑफ कट 6 है तो एक ऐड करके 7। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस पूछेगा तो आपने 6 कट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों एक्सिस पे, लाइक 2 कट ऑन एक्स, 2 कट ऑन वाई, 2 कट ऑन जेड, गिव यू 3 × 3 × 3 27, एंड दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस पॉसिबल। 6 कट से मैक्सिमम पीसेस पॉसिबल है 27, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। यस, मतलब 3 एक्सिस यूज करोगे तभी मैक्सिमम आएंगे, मिनिमम के लिए एक ही एक्सिस यूज करना है। मिनिमम के लिए यू हैव टू यूज वन एक्सिस, देयर इज नो अदर वे। मैक्सिमम के लिए तीनों, और उसमें भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करेगा। अब इसमें मेरे पास दो टाइप क्वेश्चन है। टाइप 1, when number of cut is multiple of 3 6 9। टाइप 2, when number of cut are like 10 14, जब वो 3 के मल्टीपल नहीं है। तो पहले मैं टाइप 1 ले रहा हूँ जब वो मल्टीपल ऑफ 3 है, नंबर ऑफ कट आर मल्टीपल ऑफ 3। जैसे नंबर ऑफ कट हो गए 3 6 9 12 15 18। अब उसमें पूछेगा वो मिनिमम पीसेस एंड मैक्सिमम पीसेस। दिस मिनिमम इज माई फेवरेट वर्क, आई ऑलवेज बिलीव इन डिविजन और लेबर। 50% वर्क मैं करूंगा और मेरा फेवरेट काम है मिनिमम। ठीक है जी, 3 कट एक ही एक्सिस पे लगाए, मिनिमम हो गए 4 पीस।
6 कट एक ही एक्सिस पे लगाए 7, 9 कट एक ही एक्सिस पे लगाए 10, 12 के 12 कट एक ही एक्सिस पे लगाए 13, ऑल 15 कट ऑन वन एक्सिस पीसेस बन गए 16, ऑल 18 कट ऑन वन एक्सिस नंबर ऑफ पीसेस मिल गए 19, 3 कट से 4 पीसेस, 6 कट से मिल रहे हैं 7 पीसेस, 9 कट एक ही एक्सिस पे लगाए 10 पीसेस, 12 कट एक ही एक्सिस पे लगाए 13 पीसेस, 15 कट एक ही एक्सिस पे 16, 18 कट एक ही एक्सिस पे 19। किसी को डाउट? मिनिमम पीसेस सबको समझ में आ गया? नेटवर्क इश्यू है अमृता, ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? अगर ये चीज सबको समझ में आ गई तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा, जो हर कोई सॉल्व कर ले वो तो नहीं पूछेगा, तो एग्जामिनर पूछेगा मैक्सिमम पीसेस, एक्चुअली मिनिमम पीसेस कोई नहीं पूछता। ठीक है, अब मैं मैक्सिमम को देख रहा हूं। यस आशुतोष, आज से फॉलो कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज, नेक्स्ट क्लास से टॉपिक चेंज हो रहा है, क्वांट ले रहा हूं तो यू कैन फॉलो, ठीक है, और रोटेशन बेसिस पे जाएगा। नो नो आशुतोष, क्लासेस आर नॉट लिंक्ड, इंडिपेंडेंट टॉपिक है, दिस टॉपिक इज इंडिपेंडेंट, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, नेक्स्ट टॉपिक वो बिल्कुल ही अलग होगा, सो देयर विल नॉट बी एनी इशू। अब मैं बता रहा हूं कि कट पीसेस, ओके अमृता, सो हेयर जस्ट ट्राई, अगर हो रहा है तो, नहीं तो लाइक यू कैन सी द रिकॉर्डिंग, नहीं तो जब लास्ट बाद में नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें भी देख सकते हो लाइव सेशन, या कभी स्पेशल क्लास में भी ले लूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ कट 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब ये पूछ रहा है कि इतने कट से पीसेस, मैक्सिमम पीसेस पूछ रहा है। अब मैं बता दूं, जब नंबर ऑफ कट 3 के मल्टीपल है, हमने तीनों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब तीनों एक्सिस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों एक्सिस को खुश करना है। 3 कट को क्या करना है, 1 कट ऑन एक्स, 1 कट ऑन वाई, 1 कट ऑन जेड, नो अदर डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ पीसेस होंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, सो विथ 3 कट मैक्सिमम पीसेस 8। 6 वाला मैं ऑलरेडी बहुत अब बता चुका हूँ, 2 कट ऑन एक्स, 2 कट ऑन वाई, 2 कट ऑन जेड, नंबर ऑफ पीसेस 3 इंटू 3 इंटू 3 27। अब बाकी आपने सॉल्व करना है, टेक योर टाइम। 9 कट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, गुरप्रीत, ज्योति, गीत, शालिनी, कुणाल, सुरेंद्र, ठीक है जी, विजेता, डॉक्टर वर्षा, संजय, सुविधा, विशाली, साथिक, ओके गुड गुड। सुरेंद्र 125 नेक्स्ट पे पहुंच गया होगा सुरेंद्र, ठीक है जी। अब नेक्स्ट 12 से, ठीक है, आप अपने आंसर लिखते जाओ, मैं समझ जाऊंगा किसके लिए लिख रहे हैं। जिस जिसका आंसर आता है लिख लो, 216, 125, 343, गुरप्रीत ने, ठीक है, सारी कर लिए, बाकी लोग कर रहे हैं, ठीक है। ज्योति ने 2 आंसर एक साथ लिख दिया, दैट इज गुड, ओके फाइन, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब मैं बता दूं 9 कट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसको अगर नहीं समझ में आया, 3 कट ऑन एक्स, 3 कट ऑन वाई, 3 कट ऑन जेड, नंबर ऑफ पीसेस 4 इंटू 4 इंटू 4, 64, ठीक है। 12 कट को 4 कट ऑन एक्स, 4 कट ऑन वाई, 4 कट ऑन जेड, नंबर ऑफ पीसेस 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। अब 15 कट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 कट ऑन एक्स, 5 कट ऑन वाई, 5 कट ऑन जेड, नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, 260। अब 18 कट को कैसे करेंगे, 6 कट ऑन एक्स, 6 कट ऑन वाई, 6 कट ऑन जेड, नंबर ऑफ पीसेस 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 क्यूब विच इज 343। सो पॉइंट इज विद 18 कट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस वी गेट 343। अब क्या हुआ, कई बार मेरे से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर वी ट्राई, यस दीपक, बिल्कुल इक्वली करना है। when number of cut is multiple of 3, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए n कट ऑन x, n कट ऑन y, n कट ऑन z, नो अदर डिस्ट्रीब्यूशन। करके देख लो। किसी ने मेरे को बोला जी 18 कट को हम डिवाइड कर रहे हैं 9 प्लस 9, ठीक है, लगा कि 9 का 10 पीसेस दे रहा, बट आप दो ही एक्सेस यूज कर रहे हो ना, 10 इंटू 10 बन गया 100, कहां से हेल्प करेगा, 343 मैक्सिमम। कुछ भी ट्राई करना, 18 कट को कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करना, 16 1 1, 14 2 2, यू विल नेवर गेट मोर देन 343। 18 कट के साथ मैक्सिमम पीसेस हमेशा 343 है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं मिलेगा। तो point is, if number of cut is multiple of 3, we have to distribute cut in such a manner so that we get maximum number of pieces, n cut on x, n cut on y, n cut on z। ये हो गया पहला पार्ट, टाइप 1, when number of cut is multiple of 3। अब सेकंड पार्ट आता है when number of cut is not a multiple of 3। मेरा क्वेश्चन है 10, अब पूछा है कि 10 से मैक्सिमम पीसेस कितने होंगे, मिनिमम तो सिंपल है, ये पूछ रहा है मैक्सिमम पीसेस। फर्स्ट यू पीपल डू हिट एंड ट्राई, देन आई टेल द बेस्ट मेथड। आप अपने आंसर कमेंट में लिखे, ऑल आंसर्स वेलकम। 10 कट से मैक्सिमम पीसेस, सुरेंद्र ने लिखा 11, दैट इज मिनिमम, आई आस्क मैक्सिमम। सुरेंद्र ट्राई फॉर मैक्सिमम, आपने निकालने मैक्सिमम पीसेस। 243 कुछ और, ऑल आंसर्स आर वेलकम।
36, 80, 90, 80, 90, 66, अब मैं बताऊं जिसका 36 आ रहा है उसने क्या किया, उसने किया 5 + 5, 6 × 6 हो गया 36। जिसका आ रहा है आंसर 75 उसने किया 4 कट ऑन x, 4 कट ऑन y, 2 कट ऑन z। आपने लिया 5 × 5 × 3 75। अगर किसी का गलती से 72 आंसर आ रहा है उसने किया है 5 + 3 + 2, 5 कट 6 पीसेस, 3 कट 4 पीसेस, 2 कट 3 पीसेस, 24 × 3 72। और अगर किसी ने 10 कट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है 2 कट + 2 कट + 2 कट + 2 कट + 2 कट, नंबर ऑफ पीसेस 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3⁵, 243 मैक्सिमम। ठीक है जी। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, आवर अपर लिमिट इज 3 एक्सिस। जिसने भी 243 या मतलब ये किया है मेरे को बताओ, दिस 2 कट इज अलोंग x एक्सिस, दिस 2 कट इज अलोंग y एक्सिस, दिस 2 कट is along z axis, where we make this 2 + 2 cut. Our upper limit is 3 axis. Those who are doing PhD in physics might be working on 4th axis. One of my friend is doing from last 10 year. नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये कभी भी गलती कर सकता है। I'm not saying गलती है, मतलब हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं दीपक, सीख रहे हैं मतलब। तो हमने क्या सीखा कि 3 एक्सिस से ज्यादा कभी भी नहीं जाना है। अगर हम 3 एक्सिस से जा रहे हैं वो कंसेप्चुअली गलत है। तो ये चीज ध्यान रखना ऑल ऑफ यू। अभी तो दीपक ने ज्यादा एक्सिस यूज किया, क्या पता हम एग्जाम में बाकी लोग यूज करें। तो दिस इज द पॉइंट कि हम 3 एक्सिस के ज्यादा नहीं यूज कर सकते। हाँ सुरेंद्र कह रहे हैं कि सम लोग टाइम को 4th एक्सिस बोलते हैं। कौन बोलते हैं? जो कि फिजिक्स में पीएचडी कर चुके हैं, पीडीएफ कर रहे हैं। पीडीएफ एक चिड़िया का नाम है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। मेरे 2-3 फ्रेंड कर रहे हैं। यूपीएससी क्या कह रही है जी, सी सेट किस लेवल का एग्जाम है? 10th लेवल का। 10th में कहाँ 4th एक्सिस, टाइम एक्सिस बताऊंगे आप स्टूडेंट को। 10th लेवल एग्जाम है तो 10th लेवल ही रहने देते हैं, 3 ही एक्सिस रहने देते हैं। तो हमने 3 ही एक्सिस यूज करते हैं। जो बोल रहे हैं टाइम 4th एक्सिस, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। यूपीएससी के लिए नहीं, वो उनकी रिसर्च के लिए। टाइम इज द 4th एक्सिस फॉर देयर रिसर्च वर्क, नॉट फॉर आवर कंसेप्ट। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमारे नंबर ऑफ कट हैं 10। अब इसको 10 को ऐसे तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते 3.33, 3.33, 3.33। ठीक है, अब क्या हो गया 3.33 ऐसा तो नहीं कर सकते हम। ऐसा तो नहीं कि 10 लोग हैं, 3 टीम बनानी है, 3-3-3, 10 में प्लेयर को बीच से काट के तीनों में बांट दिया। सो इट हैज टू बी नेचुरल नंबर। नहीं, 75 इज नॉट राइट। वेट, अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं मेथड बता रहा हूँ जो आपने सॉल्व करना है, शॉर्टकट है। अब ट्रिक पूछ रहा है आशुतोष, ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अब नंबर ऑफ कट अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो हमने कैसे सोल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन हो। स्टेप नंबर 1, आपके पास 10 कट है, मतलब 10 मान लो कि आपके पास 10 चॉकलेट है और आपके 3 पार्टनर हैं, 3 फ्रेंड है, कुछ भी बोल लो। आपने 10 चॉकलेट 3 लोगों में बांटनी है ताकि कम से कम वो नाराज रहे आपसे। ऐसा ना करना कि 10 इसको दे दी, 0 इसको दे दी, 0 इसको दे दी, ये लड़ पड़ेंगे आपसे। तो हमने ऐसे बांटने की लोग आपसे कम से कम नाराज रहें। तो आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, टेल मी मल्टीपल ऑफ 3 नियर टू 10। 10 के नजदीक 3 का मल्टीपल क्या है? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 9। इट इज नॉट 12 बिकॉज बिटवीन 10 एंड 12 देयर इज 11, 9। तो आपने क्या करना है, ऐसे रिफ्रेश कर लो अगर ऑडियो की प्रॉब्लम है। तो आपने क्या करना है, यू एज्यूम यू हैव 9 चॉकलेट विद यू। आपके पास 9 चॉकलेट है। तो अगर आपने 9 चॉकलेट, आपके 3 फ्रेंड है एक्स वाई जेड, उसमें से 3 चॉकलेट आपने एक्स को दे दी, 3 चॉकलेट वाई को, 3 जेड को, तीनों खुश हो गए। ठीक है जी, ऐसा कर सकते हो सब लोग। 9 चॉकलेट होती तो आप तीनों को कैसे कैसे बांटते? 3-3-3। अब आपके पास बच गई 1 चॉकलेट, वो आप खुद नहीं खा सकते, वो आप किसी को भी दे दो, इतना कर सकते हो। तो आपका बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3 कट, 3 कट, 4 कट। 3 cut give you 4 pieces, 3 cut give you 4 pieces, 4 cut give you 5 pieces, 4 into 4 16 into 5 80. So with 10 cut maximum number of pieces 80. रिपीट कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, पहले मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो कि इजी है। अगर 1 कट एक्स्ट्रा है तो वो किसी एक्सिस को दे दो। ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3 कट ऑन एक्स, 3 कट ऑन वाई, 4 कट ऑन जेड। वही आपको मैक्सिमम पीसेस देगा, बाकी कोई नहीं देगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज 11 कट। बिल्कुल, आप अपने क्वेश्चन पूछते जाना, मैं सोल्व करता जाऊंगा। 11 कट। स्टेप नंबर 1, मल्टीपल 3 नियर टू 11। राहुल, 3 का मल्टीपल 11 के पास क्या है? 12। डोंट से 9, क्योंकि 9 और 11 के बीच में 10 है।
9 और 11 के बीच में 10 कुंडली मार के बैठा है, तो 12 है। आपके पास है 12 चॉकलेट, आपके 3 फ्रेंड है, तो आप कैसे 12 चॉकलेट बांटोगे? 4 दोगे एक्स को, 4 दोगे वाई को, 4 दोगे जेड को। हाँ रुको तो सही, सुरेंद्र कह रहा है 12 11 से ज्यादा है, मेरे को भी पता है। जब हमारे पास एक एक्स्ट्रा थी हमने दे दी थी, अब हमारे पास 12 नहीं एक्चुअली 11 है, तो एक वापिस भी तो ले सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब एक एक्स्ट्रा हम देते हैं, एक कम है हम वापिस लेते हैं। आशुतोष यस आई एम गेटिंग यू, कि एक पर्सन को या तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा या एक कम मिलेगा। तो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 4 कट 4 कट 3 कट, बाकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। 75 रॉन्ग है। हाँ तो 9, आशुतोष कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3, हाँ 9 भी है 12 भी है। मैंने बोला नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 3। आशुतोष आई एम सेइंग नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 3। नियरेस्ट मल्टीपल इसके साथ लगते हुए तो 12 है, 9 नहीं है। 12 आपको हेल्प करेगा, 9 नहीं हेल्प करेगा। 9 आपको कंफ्यूज करेगा। 12 अगर 12 चॉकलेट है, 9 आपको हेल्प नहीं करेगा। 9 नहीं लेना आपने, 12 लेना, क्योंकि इसके साथ लगते 11 के साथ बिल्कुल एडजस्टेंट है 12। 9 और 11 के बीच में तो 10 है। आपने 12 लेना है, 12 चॉकलेट आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 4 4 4, एक कम है तो एक वापिस ले लेनी है। 4 4 3, 4 गिव यू 5, 4 गिव यू 5 पीसेस, 3 गिव यू 4 पीसेस। रिमेनिंग 2 है ही नहीं, रिमेनिंग 2 कहाँ है? 4 प्लस 4 प्लस 4 हो गया ना 11 कट। 9 लूंगा तब प्रॉब्लम होगी ना। हाँ ठीक है, साली नहीं कह रही है कि 9 लेके 3 3 3 दे दिया, 2 एक्स्ट्रा बची, 1 1 बांट दी, ओके ठीक है, कुछ भी कर लो, ठीक है वो भी कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली करना तो ये है, इसके अलावा नहीं करना। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 400, आपकी मर्जी है। साली नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरे को आंसर चाहिए। अगर वैसे कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं वो मेथड नहीं बताता। लेट मी टेक 2 मोर एग्जांपल गाइस, लेट मी सॉल्व। डोंट राइट एनी कमेंट, कमेंट मत लिखना कि कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। अभी मेरे को 2 क्वेश्चन सॉल्व करने दो, फिर आपसे मैं पूछूंगा, तब आपने कमेंट लिखना है। नेक्स्ट कट है 14। तो मैं कैसे सोल्व करता हूँ? स्टेप नंबर 1, मैं मल्टीपल ऑफ 3 लेता हूँ 14 के पास 15। ठीक है, अगर 15 चॉकलेट है तो मैं ऐसे बांटता हूँ 5 5 5 एक्स वाई जेड को। अब क्या हो गया, ये एक ज्यादा ले लिया मैंने, एक्चुअली है 14, तो एक वापिस ले लूंगा मैं यहाँ से। तो 5 5 4। अब सुरेंद्र ने कमेंट भी किया और गलत भी किया। मैं कह रहा हूँ कमेंट मत करो, रुक जाओ, होल्ड। एक्स पे 5 कट, वाई पे 5 कट, जेड पे 4 कट, बाकी और कोई हेल्प नहीं करेगा। तो अब क्या हो गया, ये 6 पीसेस 6 पीसेस 5 पीसेस, 36 इंटू 5 180। तो स्टेप नंबर 1 आपने मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर एक एक्स्ट्रा दे दो, एक कम है तो ले लो वापस। ठीक है जी, 5 5 4, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हेल्प करेगा, वो आपकी मर्जी है कैसे करो, लेकिन 5 5 4 के अलावा कोई और हेल्प नहीं करेगा 14 कट के लिए। आपने 14 कट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करने। ठीक है जी, एक एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, नंबर ऑफ कट 13। स्टेप नंबर 1, मल्टीपल ऑफ 3 नियर टू 13 इज 12। अब मेरे 3 फ्रेंड है, मेरे पास 12 चॉकलेट है, मैंने दी 4 4 4, एक एक्स्ट्रा है मैंने दे दी। अगर एक्स्ट्रा दे दो, कम है तो वापिस ले लो। Yes, we try to have maximum number of cut on all axes. Try to maximize number of cut on all the axes. Evenly distribution we are trying. So this is 4 plus 4 plus 5. No other distribution. 4 cut give you 5 pieces. 4 cut give you 5 pieces. 5 cut give you 6 pieces. 5 into 5 20. 5 into 6 150. तो इसका आंसर आ गया 150। देखो मैं बताता हूँ, अगर आपका नंबर ऑफ कट मल्टीपल ऑफ 3 है तो होगा n plus n plus n। When number of cut is not multiple of 3, तो अगर वो एक ज्यादा है तो होगा n n n प्लस 1। एक एक्स्ट्रा चॉकलेट तो यहाँ दे दो। एक कम है मल्टीपल ऑफ 3 से तो n n n माइनस 1 वापिस ले लो। नो अदर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैं ये प्रेफर करता हूँ, पहले मल्टीपल ऑफ 3 लेता हूँ, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तीनों फ्रेंड में, फिर देखता हूँ कि एक्स्ट्रा है या कम है। वो एडजस्टमेंट है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? अगर किसी को नहीं समझ में आया, आई जस्ट एक्सप्लेन अगेन, क्योंकि मैं आपसे 3 4 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। कुणाल को समझ में आ गया, सुविधा को समझ में आ गया? किसी को भी अगर नहीं समझ में आया बता दो, नहीं तो मैं फटाफट अब देखता हूँ कमेंट। अब कमेंट करने हैं आपने फटाफट। ठीक है जी, गलती आप अपने भरोसे। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक। अगर केयरलेसनेस करोगे वो आपकी। ठीक है, मैंने कंसेप्ट समझा दिया। स्लो जाना है स्लो जाओ, फास्ट जाना है फास्ट जाओ, मेरे को आंसर चाहिए। नंबर ऑफ कट 8, टेल मी मैक्सिमम पीसेस। 8 कट से मैक्सिमम पीसेस क्या है? सुशील कह रहा है दिस टॉपिक इज गोइंग ऑन, आई ज्वाइन लेटली, सॉरी टू इंटरप्ट। कटिंग ऑफ क्यूब टॉपिक इज गोइंग ऑन, दिस इज टॉपिक कटिंग ऑफ क्यूब, रीजनिंग टॉपिक। ठीक है, ठीक है जी। सुरेंद्र 48, वैशाली 48, दीपक, गीत सबने 48, कुणाल, गुरप्रीत, ज्योति, शालिनी, राहुल, सादिक, सुविधा, नितिन,
सुशील थैंक यू सर। विजेता 48, समिता, अजय 48, मृदुल, असिथा, यश, संजय, ज्योति, डॉक्टर वर्षा। ठीक है जी। अब मैं करता कैसे हूँ, मैं स्टेप नंबर 1 मल्टीपल ऑफ 3 नियर टू 8 इज 9। अगर मेरे पास 9 चॉकलेट होती तो मैं बांटता 3 3 3। अब मेरे पास एक कम है तो 3 + 3 + 2 नंबर ऑफ पीसेस होंगे 4 × 4 × 3 6 × 3 48। परफेक्ट, सब छा गए, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कट 7, टेल मी मैक्सिमम पीसेस, टेक योर टाइम, राइट इन कमेंट। ठीक है जी, अब देखता हूँ। ठीक है, फास्ट स्लो आपकी मर्जी। ज्योति 36, 36, 36, गुरप्रीत, सुविधा, वैशाली, गीत, सादिक, विजेता, शालिनी, हाँ यस का आया 32। मैं वेट कर रहा था किसी का आंसर 32 आए। यस ने, यस आनंद, 2 यस है यहाँ पे। ठीक है जी, काफी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से 50-60 लोग अटेंड कर रहे हैं, फाइन। हाँ, सादिक का आंसर 32, अजय का आंसर 32, ज्योति का आंसर 32। अब जिसका आंसर 32 आया उसने किया 3 3 1। ठीक है जी, अब आपने लिया 4 × 4 16 × 2 32। अगर मेरा आंसर 32 से ज्यादा आएगा वो बेटर होगा। अब आपने क्या करना है, आपने स्टेप गलत किया। पहला स्टेप लो, मल्टीपल ऑफ 3 नियर टू 7 इज 6। 9 मत देखो, 6 देखो। आपके पास 6 चॉकलेट है, 3 फ्रेंड है, आपने बांट दी 2 2 2। अब एक चॉकलेट एक्स्ट्रा है, राहुल ने भी गलती कर दी, वो यहाँ दे दी। ठीक है जी, अब जिसने 3 + 3 + 1 लिया है, आपका आंसर गलत है जी, गलत, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप 32 आंसर निकाल रहे हो। ओके, मोचन कुमार, राहुल, लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट है, ठीक है फाइन, कोई दिक्कत नहीं। 2 देख लो, कुछ समझ में आए तो। 2 + 2 + 3 आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, जो आप ज्वाइन कर रहे हैं। लास्ट के 15 मिनट बची है, समझ में आ भी सकता है इफ यू आर रियली गुड। ठीक है जी, 2 कट ऑन एक्स, 2 कट ऑन वाई, 3 कट ऑन जेड। 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 3 कट गिव यू 4 पीसेस, 9 × 4 36। अब देखो आपने गलती क्या की थी, आपने जो नंबर ऑफ कट है उसके पास मल्टीपल ऑफ 3 लेना है 6, फिर उसको डिवाइड करना है 2 2 2, फिर एक कट एक्स्ट्रा। मैंने बोला था n n n + 1 या n n n - 1, बाकी कुछ नहीं हेल्प करेगा। 2 कट ऑन एक्स, 2 कट ऑन वाई, 3 कट ऑन जेड। 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 2 कट गिव यू 3 पीसेस, 3 कट गिव यू 4 पीसेस, 9 × 4 हो गया 36। ये आंसर 36 का राइट आंसर। ठीक है जी, राहुल, ज्योति, अजय, सादिक, जिसने आंसर 32 लिखा है, यश ने भी लिखा था। आ गया समझ में क्या गलती थी? आंसर करेक्ट आंसर 36 है, राइट इन कमेंट यस अगर समझ में आ गया तो। डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 कट ऑन एक्स, 2 कट ऑन वाई, 3 कट ऑन जेड, 2 + 2 + 3। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ फिर कंक्लूड कर देते हैं आज। सोचा था मैं दूसरा पार्ट भी बताऊंगा पीसेस टू कट, बट टाइम नहीं होगा, यही करते हैं पीसेस टू कट, फिर कभी देखेंगे। कट टू पीसेस, ठीक है जी। नंबर ऑफ कट 16, टेल मी मैक्सिमम पीसेस। फिर मैंने डाउट भी लेने, लास्ट के 15 मिनट मैंने डाउट लेने हैं। 16 कट से मैक्सिमम पीसेस, टू 52, 252, सबका आंसर 252 आ रहा है। ठीक है जी, अब समझ में आ गया सबको चीजें। हमने क्या किया, 16 कट को मान लिया 15, मल्टीपल ऑफ 3, 15 चॉकलेट बांटी, 5 5 5, एक एक्स्ट्रा दे दी अपने फ्रेंड को, 5 5 + 6, नंबर ऑफ पीसेस हो जाएंगे 6 × 6 × 7, 36 × 7। ठीक है जी, 36 × 7 252। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर मैं डाउट लूंगा। नंबर ऑफ कट मैक्सिमम पीसेस बताने हैं, नंबर ऑफ कट ले लो आप 5, टेल मी मैक्सिमम पीसेस विद 5 कट। हाँ पूछ लेना, यस इस क्वेश्चन के बाद पूछ लेना, क्विज में एक क्वेश्चन में डाउट था, मतलब आंसर गलत चला गया। अब मैं उसमें एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो कैसे करना है एडिट। आई विल आस्क द टेक्निकल टीम कि क्या करना है। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 + 2 + 1, 2 कट ऑन एक्स, 2 कट ऑन वाई, 1 कट ऑन जेड। नंबर ऑफ पीसेस होंगे 3 × 3 9, 9 × 2 18। परफेक्ट, सबका आंसर 18, परफेक्ट। ठीक है जी, सुशील, कमलेश, सबने 18, फाइन, परफेक्ट, आगे जी, हो गया आपका।
हाँ, अब जो जो डाउट है पूछ लो, ठीक है जी। कट टू पीसेस एक बार रिवाइज करना है तो फटाफट मैं स्लाइड्स चेंज कर रहा हूँ, आप देखते जाओ, जिस जिसका डाउट है पूछ लो, कमेंट में लिखो। अब हमने क्या किया था कटिंग ऑफ क्यूब में, एवरी क्यूब हैज 8 वर्टिसेस। हाँ, समराइज कर रहे हैं, एवरी क्यूब हैज 8 वर्टिसेस, एवरी क्यूब हैज 12 एजेस। इसको बोलते हैं वर्टिसेस, इसको बोलते हैं एज, इसको बोलते हैं फेस, 6 फेसेस। 8 वर्टिसेस, 12 एजेस, 6 फेसेस। फिर मैंने बताया था कट टू पीसेस। कट क्या, स्ट्रेट कट वाली बात कर रहे हैं, डायगोनल कट अलग से मतलब स्पेसिफिकली बोला होगा तभी, नहीं तो कट को हम स्ट्रेट लेते हैं थ्रू आउट द क्यूब। एक कट देता है 2 पीस, 2 कट 3, एक एक्सिस पे 3 4 4 5, एन कट गिव एन प्लस 1 पीसेस। ये रूल है कट टू पीसेस में, एन कट गिव यू एन प्लस 1 पीसेस। एन कट आपको एन प्लस 1 पीसेस देते हैं। अब क्या किया हमने, 2 एक्सिस के यूज किए थे, 1+1 4 पीसेस बने थे, 1+2 कट किए तो 6 पीसेस बने थे, 1+3 कटते तो 8 पीसेस, 1+1+1 दो लेयर थी, 3 डिफरेंट एक्सिस पे 8 पीसेस। बट ये डिफिकल्ट है, हमने पैटर्न देखा था हमारा, एन कट गिव एन प्लस 1 पीसेस, एम कट गिव एम प्लस 1 पीसेस, पी कट गिव पी प्लस 1 पीसेस। कट से पीसेस में हमेशा एक ऐड होता है और मल्टीप्लाई होता है। अब हमने चेक किया था 4 6 8 परफेक्ट था। फिर हमने देखा था जैसे कुछ क्वेश्चन 2 कट 3, 1 कट 2 पीसेस, 1 कट 2 पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस 12। फिर मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे, आपने बिल्कुल सही आंसर दिए थे। फिर मैंने बताया था एक टेबल कि हमने 6 कट लिए, 7 पीसेस, 6 के 6 कट अगर एक एक्सिस पे लगा रहे हैं 7 पीसेस, 2 एक्सिस पे लगा रहे हैं तो हमारे ऐसे आ रहे हैं 12 पीसेस। 4+2 कर रहे हैं 5 × 3 15 पीसेस, 3+3 कर रहे हैं तो 16, ये कर रहे हैं तो 20। तो जैसे जैसे एक्सिस बढ़ा रहे थे पीसेस बढ़ रहे थे। सारे कट एक ही एक्सिस पे लगा रहे हैं तो मिनिमम पीसेस, तीनों एक्सिस में डिवाइड कर रहे थे इक्वली तो मैक्सिमम पीसेस हमारे आ रहे थे। तो ये हमने करना था। फिर मैंने बताया था 2 तरह के क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कट मल्टीपल ऑफ 3 है तो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, 1+1+1, 2+2+2, 3, n। बट लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो उसमें कंफ्यूजन था, उसमें स्टेप बताए थे, पहले मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, 3 फ्रेंड में चॉकलेट बांटनी है, एक एक्स्ट्रा तो दे दो, एक कम है तो ले लो, ऐसे ही है, नो अदर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने बताया था कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 है n, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो n+1, अगर एक कम है तो n-n-1। यही आपको मैक्सिमम पीसेस देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे। अब जो भी आपके डाउट है क्विज से पूछ रहा था, यस नहीं 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 आशुतोष, डायगोनल कट के लिए फॉर्मूला सेम हो ही नहीं सकता है। डायगोनल कट तो के लिए कोई पैटर्न नहीं है। अब डायगोनल कट क्या होगा, 2 ही तो डायगोनल है। अब आपने ऐसे कट लगाया एक, ऐसे कट लगाया एक, अब नंबर ऑफ पीसेस बन गए 4, 1+1 कट तो है। सुशील पूछ रहे हैं कि कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये किसी भी बुक में टॉपिक नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बढ़िया बस एक बार रिवाइज कर लेना, मतलब नंबर ऑफ कट टू नंबर ऑफ पीसेस के लिए, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि क्विज में मैं आई विल आस्क क्वेश्चन, जो जो नया क्विज होगा उसमें मैं इस पे क्वेश्चन पूछ लूंगा, ठीक है। बाकी आप अपना जीएस पे ध्यान दो, जीएस पे ज्यादा ध्यान दो, सी सेट हो जाएगा। अरिहंत में आई डाउट की है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, एक बार अटैचमेंट भेज देना मेरे को, फोटो खींच के, आई विल क्रॉस चेक कि सोर्स ठीक है कि नहीं। अब एक क्वेश्चन है, AZCXFU क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। अब राहुल, हैव यू अटेंडेड दैट अल्फाबेट सीरीज वाला, देखा है मतलब रिकॉर्डिंग देखा या जैसे भी। ये है 126, सी है 3, एक्स है 24, ये है 6, ये है 21, यू 21 होता है। 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 26 - 2 24, 24 - 3 21, 21 - 4 17। आंसर होगा 10 एंड 17, जे एंड क्यू। अगर आंसर ऑप्शन में कोई गलती है तो हो सकता है, लेकिन आंसर हियर इज जे एंड क्यू। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। कोर्स भी लोगे आप, नहीं मैं नहीं लूंगा, मेरा रीडिंग कम्प्रेhension खुद ही बेकार है। आई जस्ट एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डीआई एंड जीएमए वाला पार्ट, बस मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, वही पढ़ाऊंगा मैं, बाकी मैं दूसरों के काम में हाथ नहीं डालूंगा, ठीक है जी। रीडिंग कम्प्रेhension आई विल आस्क रोमन, एंड लाइक आई टेल यू, रोमन ने लाइक ही आस्क्ड मी टू टेक दिस कोर्स। अगर कभी भी रोमन से बात हो उसकी क्लास में, जस्ट से थैंक यू, ठीक है। he asked me to start that complete CSET course for you guys, okay, ही इज टेकिंग केयर ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, एक क्वेश्चन ऊपर चला गया, उसको देख लेता हूँ मैं। 2 3 3 5 10 13 43 172। अब मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन, ओके गाइस, जो जो मतलब जिसको कोई डाउट नहीं है, बड़ी जीएमए जनरल मेंटल एबिलिटी, आज तो उसका क्वेश्चन है जीएमए, जीएमए इज जनरल मेंटल एबिलिटी। एक मिनट, मैंने ये क्वेश्चन नोट करने दो यार। यस का क्वेश्चन है, यस 2 3 3 5 10 13 क्वेश्चन मार्क 43 172 177। यस, ये कहाँ का क्वेश्चन है, यस ने एक क्वेश्चन पूछा है, ये कौन सी बुक का क्वेश्चन है या क्यूज का क्वेश्चन है, कंप्लीट मैथ आप लोगे
हाँ कंप्लीट मैथ मैं लूंगा सुरेंद्र, कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग डीआई वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, क्विज में ये क्वेश्चन था। ओके कुछ अल्टरनेट सीरीज भी बन सकती है। जस्ट चेक। ठीक है आई जस्ट चेक कि अगर क्विज का क्वेश्चन है तो। इंटू वन +2 × 2। अच्छा +1 × 1 +2 × 2 +3 × 3 39 +4 × 4 +5 × 5। यस यस रियली गुड वैशाली, रियली गुड। ठीक है ये अल्टरनेट है, पहले एक ऐड किया फिर एक से मल्टीप्लाई किया, फिर दो ऐड किया दो से मल्टीप्लाई किया, फिर तीन ऐड किया तीन से मल्टीप्लाई किया, फिर चार ऐड किया चार से मल्टीप्लाई किया, फिर पांच ऐड किया फिर पांच से मल्टीप्लाई किया। यस यस गुड। और लाइक टुमारो वी स्टार्ट क्वांट, क्वांट में नंबर सिस्टम से भी स्टार्ट। नहीं टुमारो नॉट टुमारो, टुमारो आई डोंट हैव क्लास, ट्यूसडे मतलब नेक्स्ट क्लास 8 अक्टूबर वी स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। बाकी बचा हुआ रीजनिंग आई टेक इन बिटवीन। ठीक है जब जब हमें लगेगा कि कौन से हम पढ़ पढ़ के बोर हो गए तो हम बीच बीच में रीजनिंग उठा लेंगे। ठीक है जी ओके। और बीच बीच में लाइक लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन में बीच में नहीं ले सकता, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए क्वांट का 50% होना जरूरी है, नंबर सिस्टम डाटा इंटरप्रेट लाइक दीज नंबर सिस्टम। कलरिंग ऑफ क्यूब बाद में करवाऊंगे, यस कलरिंग ऑफ क्यूब आई विल टेक लेटर, कभी भी बीच में ले लूंगा। कलरिंग ऑफ क्यूब में ना मुझे एक चीज है, देखो टॉपिक तो ठीक है मेरा ओके है, बट मुझे ये है कि यहाँ मैं कैसे कलरिंग ऑफ क्यूब आपको कंफर्टेबल करूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कलरफुल है तो एक चीज होगी, तो मैं क्या करूंगा मैं ना ट्राई करूंगा कि मैं पहले से ही ना पीपीटी तैयार करूँ जिसमें मुझे इस तरह के क्यूब्स हो, मैं नेट से निकाल लूंगा, ताकि मतलब यहाँ ना इतना स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो थोड़ा सा इतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो कलरिंग ऑफ क्यूब के लिए आई हैव टू प्रिपेयर दैट पीपीटी, मैं प्रिपेयर पीपीटी तैयार करके रखूंगा। बट यहाँ एक मेरे को फायदा है कि मेरे पास कलरफुल मार्क है, तो मैं कलर से समझा सकूंगा कि ये रेड है ये रेड है ये रेड है, तो मुझे थोड़ा इजी रहेगा। हाँ तो आई विल डू दैट। मेरे को ये है कि बस ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा डाउट रहेगा कि इतना अच्छे से परफेक्शन ड्रॉ नहीं होगा यहाँ पे पेन टूल से, तो व्हाट आई विल हैव इमेजेस ऑफ क्यूब। ओके ओके दीपक गुड नाइट। ठीक है जी जिस जिसके डाउट नहीं है जा सकते हैं, आप अपना पढ़ लो जीएस पढ़ लो रेस्ट कर लो जो भी करना है, बाद का पीसीस का कट वाला कब लेंगे, मैं बीच में लूंगा सादिक एक दो क्लास मैं ले लूंगा, मतलब ट्यूसडे को नहीं लूंगा। ट्यूसडे की इंग्लिश की क्लास कहाँ से लें, आई विल आस्क रोमन, पूछ लूंगा, या आप रोमन से कभी भी जब रोमन की क्लास अटेंड कर रहे होते हो तो रोमन से पूछ लेना। रोमन इज टेकिंग रेगुलर क्लासेस ऑन प्लस या कभी कभार डेली कितने बजे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितने बजे 10:30 ओके आफ्टर दिस क्लास रोमन इज देयर। ठीक है तो रोमन से एक बार पूछ लेना है कि इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है और आई विल आस्क कि कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता। तो लाइक एक काम हो सकता था कि एक बैच बन जाए जिसमें मैथ रीजनिंग डीआई और जीएमए मेरा और इंग्लिश वाला बंदा हो, तो पूरा क्लब करके एक सीसेट बैच बन सकता है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सीधा सीधा बैच बन रहा है, एक टाइमिंग ही क्लियर हो जाएगी कंबाइंड सीसेट। यस तो जस्ट आस्क कि इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, आई डोंट नो हाँ नीड यस, मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना। मैथ रीजनिंग डीआई और जीएमए की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अगर आपको रीडिंग कॉम्बिनेशन वाला बंदा मिल जाए और इंग्लिश वाली रीजनिंग वाला पार्ट वाला बंदा मिल जाए बस हो गया काम। तो इफ एनीवन इज टेकिंग दैट पार्ट जस्ट आस्क कि एक कंबाइंड सीसेट हो जाए मेरे साथ मिला के, एक कंबाइंड सीसेट हो जाए, मैथ वाले की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रीजनिंग क्वांट डीआई जीएमए जस्ट आस्क रोमन की इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है। ओके ताकि एक कंबाइंड बैच बन जाए एंड लाइक यू विल बी हैप्पी विद दैट, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी हमें। हाँ हो सकता है सुरेंद्र, बट इसमें क्या होगा कि हो सकता है 45 क्वेश्चन में ना फिर हमारे पास प्रेशर आ जाएगा कि हमें 80% करेक्ट करने ही करने हैं। अगर इंग्लिश रीडिंग कम्प्रेंशन से भी 20-30 मार्क्स का भी फायदा मिल जाए तो उतना प्रेशर नहीं होगा हमारे ऊपर, होगा सीसेट से सीसेट मैथ वाले एरिया पे भी आई टेल यू कि हम 67 का जुगाड़ कर लेंगे,
बट उतना प्रेशर में क्यों जीना है? अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन में 20 नंबर की भी हेल्प मिल जाए हमें तो एक प्रेशर नहीं रहेगा, प्रेशर में ना गलती हो जाती है बस, ठीक है ना सुरेंद्र? और कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैथ में हमारे 67 से ज्यादा आएंगे। हाँ, जीएमए में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि काउंटिंग ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल, ये पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, ये सब जीएमए का पार्ट है। नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंटिंग, उसको जीएमए बोल देते हैं यूपीएससी में, बट यूपीएससी ने क्लियरली डिफाइन नहीं किया व्हाट इज जीएमए, वो हम खुद करते हैं। मतलब जो क्वेश्चन क्वांट डीआई और रीजनिंग का नहीं है वो जीएमए रहेगा, जो क्वांट में नहीं आ रहा, जो रीजनिंग में नहीं आ रहा, जो डीआई में नहीं आ रहा, जो भी बच गया वो जीएमए कह देते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब अलग तरह के क्वेश्चन मिक्स कह लो। यस, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं मैथ में 67 मार्क्स बनेंगे हमारे, लेकिन उतना प्रेशर में हमें नहीं जीना है। इंग्लिश से 20-30 नंबर की हेल्प ले लो, देन वी विल डू दैट पार्ट, ठीक है? तो इसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट आज की इंग्लिश वाला पार्ट कौन ले रहा है, तो एक कंबाइंड हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए सी सेट, एक ही टाइम पे एक ही फ्लो में हमारा पूरा सी सेट हो जाए, क्योंकि बैचेस बने हुए हैं जीएस के, आई थिंक यहाँ पे बैचेस बने हुए हैं। यस, जीएस के बैचेस बने हुए हैं ना अनअकैडमी पे की। यस, तो अब सी सेट का भी बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। ओके गाइस, गुड नाइट, ठीक है जी। काफी अच्छा लग रहा है, मतलब काफी अच्छा फीडबैक, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिल रहा है। समवन फॉर इंग्लिश टू रोमनसन, ही इज लुकिंग फॉर ए टीचर आई गेस। अच्छा अच्छा, मैं जस्ट पूछ लेना अगर इंग्लिश का टीचर उनके पास है, होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो लाइक मेरी जब बात होगी तो आई विल सजेस्ट। ओके सुरेंद्र, अगर इफ रोमन इज लुकिंग फॉर इंग्लिश टीचर तो लाइक लेट्स वी विल सी कोई मिलता है, अदरवाइज अगर ऑन गोइंग कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है जस्ट आस्क रोमन। लाइक ओके, थैंक यू गाइस, गुड नाइट वेरी मच। लाइक आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर रिस्पॉन्स, फॉर योर फीडबैक। अच्छा लग रहा है, मतलब आप लोग वेट करते हैं क्लास के लिए, ठीक है? ओके, एंड आई जस्ट से वन थिंग, लाइक आई गिव माई 100% फॉर यू गाइस। मेरी तरफ से पूरा 100% आपके लिए रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा, जितने कंसेप्ट मैं बता सकूंगा आपको समझाऊंगा यहाँ पे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, टेक केयर।